हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रेट फिंगर। हैंगिंग बास्केट बहुत खूबसूरत लगती है और इन्हें लगाना भी बहुत आसान है। ये बिगुनिया की हैंगिंग बास्केट है जो मैंने कुछ दिन पहले ही लगाई है। बिगुनिया एक बेहद खूबसूरत प्लांट है जिनमें ईयर लॉन्ग फ्लावरिंग होती रहती है और कम सनलाइट में भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं। अभी रिसेंटली ये कुछ हैंगिंग बास्केट मैंने बिगोनिया की तैयार की थी, 10-12 हैंगिंग बास्केट। इन्हें लगाना बहुत आसान है और आज के इस वीडियो में बिगोनिया की हैंगिंग बास्केट किस तरीके से तैयार करें जिससे कि वो हैंगिंग बास्केट जल्दी ही भरी भरी लगने लगे। और साथ में हैंगिंग बास्केट लगाते समय आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए इसके बारे में मैं बात करूंगी। ये मेरे बिगुनिया के प्लांट हैं जिन्हें मैंने लास्ट ईयर से प्रिजर्व करके रखा है और ये एक ही प्लांट है। आप देखिएगा कितनी सुंदर इसमें फ्लावरिंग हो रही है और कितना भरा भरा ये पौधा है। अच्छा, इसी की स्टैम्प कटिंग के थ्रू मैं बिगुनिया की हैंगिंग बास्केट्स बनाऊंगी। और हैंगिंग बास्केट ज्यादातर मार्केट में जो अवेलेबल होती हैं या तो ये कॉयर वाली बास्केट होती हैं या फिर इस तरह की बास्केट आती हैं जो फ्रेम आते हैं जिन्हें आप नेट लगा देते हैं, और या फिर होती है ये बास्केट जो कि प्लास्टिक की आती है, बहुत सुंदर लगती है और बेहद कलरफुल। इन किसी भी तरीके की हैंगिंग बास्केट में बिगुनिया बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैं ये प्लास्टिक की बास्केट ले रही हूँ और प्लास्टिक की बास्केट या कोई भी हैंगिंग बास्केट भरते समय हमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी चाहिए। कि पहली बात तो ये कि इनका वेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वेट अदरवाइज अगर वेट इसमें बहुत ज्यादा हमने सॉइल का भरा तो फिर हमारी हैंगिंग बास्केट डी शेप हो जाएगी और क्रैक हो जाएगी। तो जो सॉइल मिक्सचर इसके लिए मैंने लिया है उसमें लिया है ये मेरे एरिया की गार्डन सॉइल है। तो एक हिस्सा मैंने गार्डन सॉइल ली है और इसमें चूंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है तो इसमें 1.5 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट मिलाई है और इसके साथ साथ ये नीम खली मिलाई है 1 मुट्ठी एक हैंगिंग बास्केट के हिसाब से। और साथ में मैंने मिलाया इसमें 1 हिस्सा राइस हस्क। राइस हस्क ऑर्गेनिक होता है और ये ग्रेजुअली डिकम्पोज होता जाता है तो खाद का ही काम करता है अल्टीमेटली। आप चाहे तो कोकोपीट भी मिला सकते हैं, वो भी हैंगिंग बास्केट को लाइट रखेगी। लेकिन कोकोपीट के साथ ये होता है कि कोकोपीट आप इस्तेमाल करें तो पहले तो वॉश कर लीजिएगा और दूसरी बात कोकोपीट में मॉइस्चर अच्छे से रुकता है। तो कई बार बिगुनिया जो कि सकलेंट काइंड ऑफ प्लांट है उसमें फंगस लगने के चांसेस रहते हैं क्योंकि वो मॉइस्चर होल्ड करता है। और कोकोपीट की न्यूट्रिटिव वैल्यू उतनी अच्छी नहीं होती, जबकि राइस हस्क जो है वो बहुत ही लाइट वेट रहता है और ये ऑर्गेनिक तो है ही है और साथ में ये डिकम्पोज होकर खाद का काम करता है। तो ये मेरा सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर है जिसमें मैंने राइस हस्क की मात्रा काफी ज्यादा ली है, आप देख सकते होंगे। और जो गमले लेंगे हमारी हैंगिंग बास्केट उसमें हम इसे ठीकरी से ढक देंगे। ब्रोकन पीस है ये पुराने गमले का, ये रखना जरूरी है। और ये भर के मैं हैंगिंग बास्केट तैयार करूंगी। ये जो बास्केट मैंने भरी है वो पूरी ऊपर तक बास्केट भरी है, बहुत ही आधा इंच पौना इंच करीबन छोड़ा है। इसकी वजह ये है कि ये हमारा है सकलेंट प्लांट, इसको बहुत ज्यादा वाटरिंग की जरूरत नहीं होती। अगर मैं गमला आधा भरती तो उसमें नेचुरल है कि पानी से वो पूरा भरता और पानी से अगर सॉइल पूरा टाइम गीली रहेगी तो रूट रॉट होने की संभावना रहती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली पॉइंट है। तो जब भी आप इस तरह के सकलेंट प्लांट की जब मिट्टी भरें तो गमला बहुत ज्यादा खाली नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें पानी ज्यादा जाएगा और पानी ज्यादा जाएगा तो आपका पौधा खराब हो सकता है। अब मैं इसकी स्टैम्प कटिंग लूंगी। ये देखिएगा, ये थोड़ी सी ये स्टैम्प है और स्टैम्प जब भी आप कटिंग लें तो प्रूनर आपका सैनिटाइज होना चाहिए। मेरा ये प्रूनर सैनिटाइज है। ये मैंने इसकी कुछ कटिंग्स ले ली हैं और कटिंग्स लेने के बाद नीचे से पत्तियों का लोड हमेशा हम कम कर देते हैं, फूल और पत्तियों का लोड। तो ये मैंने कम करा है लोड, पूरी पत्तियां ऑलमोस्ट हटा दी है। सॉफ्ट सी इसकी कटिंग होती है, बहुत ही कच्ची कच्ची सी, और जल्दी ये रॉट हो जाते हैं। इसकी पत्तियां भी आप देखेंगे तो देखिए काफी फ्लैशी हैं, इनको दबाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि इनमें वाटर कंटेंट काफी है। तो इसका ध्यान रखना पड़ता है सॉफ्ट कटिंग का। अब
विशेष बात ये आती है ध्यान देने योग्य कि इसकी जब हम कटिंग लगाएंगे तो साइड में लगाएंगे। और साइड में ये देखिए मैंने उंगली से, ये मिट्टी मेरी बहुत सॉफ्ट है, उंगली से मैंने त्रिकोणाकार में छेद की है। ये उंगली से मैंने मार्किंग की है और यहाँ पे मैं कटिंग लगाऊंगी। ये देखिएगा, अच्छे से कटिंग को दबा दिया। इस तरह से जब आप कटिंग लगाते हैं तिरछी में, तो ये गमला आप कहीं से भी देखो आपको खूबसूरत दिखेगा। और ये साइड वर्ड मैंने लगाई है, तो जब साइड वर्ड मैंने लगाई है तो जब इनमें ग्रोथ आएगी तो ये जल्दी आपकी बास्केट भरी हुई दिखाई देगी। अगर मैं इसको सेंटर में ही लगाती कटिंग तो आपकी बास्केट उतनी जल्दी भरी हुई नहीं दिखाई देती। तो बिगुनिया में या इस तरह की कोई प्लांट होते हैं जिनकी बास्केट आपको जल्दी भरी हुई दिखानी होती है, तो आप इस तरीके से लगाइएगा। अब ये बास्केट आप देखिएगा हर एंगल से आपको भरी हुई लगेगी। और अगर ये है कि महीने 1.5 महीने में ये बास्केट पूरी भर जाएगी, इसकी 15-20 दिन में रूट फॉर्मेशन हो जाएगा और बास्केट आपकी बहुत खूबसूरत दिखाई देगी। अच्छा, ये तरीका आपको माली भी नहीं बताएगा, पर ये तरीका मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। और इस तरीके से जब हम हैंगिंग बास्केट लगाते हैं तो हमारी हैंगिंग बास्केट बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट ये बढ़ती है और साथ में इसकी रूट्स को फैलने के लिए भी जगह मिलती है। और दूसरी बात, जब हम हैंगिंग बास्केट हैंग करते हैं तो उसका जो अपीयरेंस आता है, जो लुक उसका क्रिएट होता है, वो बहुत अच्छा होता है। तो आप भी जब भी कभी हैंगिंग बास्केट इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट की लगाए तो इसी तरीके से लगाइएगा। अभी मैंने ये बास्केट लगाई है, अब इसको पानी देना जरूरी है। तो पानी हम हमेशा साइड से देते हैं और पानी पहली बार दे रहे हैं तो इतना पानी देंगे कि पानी हमारा नीचे से ड्रेनेज होल से ड्रेन होकर बाहर आ जाए। और हैंगिंग बास्केट में पानी जल्दी ड्राई होता है तो आप वाटरिंग का ध्यान रखिएगा। पर बिगुनिया के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती क्योंकि ये सक्लेंट वैरायटी के प्लांट हैं। बिगुनिया के डिटेल्ड केयर के बारे में ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं और अपने बिगुनियाज को आप सालों साल सहेज के रख सकते हैं और उनसे मनचाही फ्लावरिंग ले सकते हैं। इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि मेरे ये जो बिगुनिया के प्लांट है ऑलमोस्ट 1-2 महीने ऐसे जाते हैं समर्स के जब इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही होती, अदरवाइज ये ईयर लॉन्ग फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैप्पी गार्डनिंग।